हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है वट सावित्री व्रत पूजा और 19 मई है। तो आज मैं मॉर्निंग से मतलब लगभग 6:30 में उठ गई थी और 6:30 में उठने के बाद पहले तो झाड़ू पोछा बर्तन पूरा क्लीन हर जगह की हूँ। किचन वगैरह सब कुछ साफ़ ऑफ करके फिर दोनों बालकनी मतलब घर के आगे और घर के पीछे दोनों की बालकनी है, अच्छे से सब जगह साफ़ ऑफ की। उसके बाद वो जो सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने रंगोली टाइप का देखा, उसको आइपन बोलते हैं, आइपन डाली। और आइपन जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा अलग टाइप का दिखा होगा। एक्चुअली आइपन पहले दे दी अच्छे से, उसके बाद देखा कि मतलब इसमें गोल घूम घूम कर पूजा करना होता है, जैसे जल देना होता है या फिर अक्षय सूत्र जो बांधना होता है वो गोल घूम घूम कर होता है, तो उतना स्पेस नहीं बच रहा था तो उसको उस तरह से करना पड़ा। तो थोड़ा अलग टाइप से दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो क्लिप बना लिया था। और इस पूजा में बहुत सारे विध व्यवहार होता है जो कि अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अकेले अगर करना है तो सीधे वट का जो पेड़ होता है उसमें जाके जल दे दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए तो ठीक है, लेकिन इस तरह से करने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आप अकेले करते हो तो। या फिर हो सकता है सब लोगों को ऐसा नहीं होता होगा, मेरे साथ ही होता होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा भारी लगता है। तो ये पूजा अगर मम्मी है या सासू माँ है तो करना आसान होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता है अपने पे। पर फर्स्ट टाइम मैं अकेले कर रही हूँ, अब कभी ना कभी तो अकेले करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा तो सब लोग साथ में रहेंगे नहीं। तो पिछले साल तो हम लोग साथ में थे, यहीं पे थे। बाबू का जन्म आज ही के दिन हुआ था और तिथि के हिसाब से बाबू 1 साल का हो गया, बाबू का बर्थडे हो गया, पर केक कटिंग नहीं हुआ। सब लोग विश किए, आशीर्वाद दिए, हम सब अपने परिवार के ही लोग। और 1 साल का बाबू हो गया तिथि के हिसाब से। अमावस्या तिथि था और वट सावित्री का ही दिन था। उस दिन मैं पूजा करके तब गई थी ऑपरेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और यहाँ बैठ जाने के बाद जो भी आपको चीज़ चाहिए अगर कोई है तो उनसे ही मंगवाइए, उठना नहीं होता है बार बार। तो इसमें मतलब कि जो मेन होता है फ्रूट वगैरह जो होता है, इसमें केला, लीची, आम और खीरा, अंगूर जो भी है, लेकिन आम, लीची और आम, लीची और खीरा, ये 3 मेन इम्पॉर्टेंट होता है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो चना और मूंग होता है, उसको फुला करके प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये सब प्रसाद के लिए है। मिठाई हो, लड्डू हो, ये सब भी रखना होता है, तो मिठाई मंगवाया था मैंने। और फूल लाया जाता है। इसमें वट वृक्ष का डाल रोप करके घर पे पूजा कर सकते हैं, और अगर वट के पेड़ वृक्ष में ही अगर आप पूजा करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो घर पे ही लोग मंगवा लेते हैं और करते हैं। आइपन हर चीज़ में मतलब आइपन पहले दे दीजिए, और आइपन वाला जो वो है वो वट वृक्ष के पत्ता में भी डाला जाता है। और नहा धो कर के तब ये सब करना होता है, प्रसाद वगैरह काटना होता है। उसके बाद जितना अच्छे से आप तैयार हो सके उतना तैयार हो लीजिए। और जो साड़ी कपड़ा पहना जाता है वो मतलब जूठा नहीं होता है, कहने का मतलब नया होता है। अगर आप एक बार पहन लिए तो अगर खाना नहीं खाए हुए हैं तो शायद यूज कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एकदम नया ही यूज करते हैं। शायद ही कोई ऐसा होंगे जो यूज़ किया हुआ साड़ी यूज करते होंगे, क्योंकि साड़ी जूठा तो हो ही जाएगा अगर आप पहनते हैं और तुरंत खोल देते हैं तब है, नहीं तो अगर वॉशरूम चले गए या फिर खाना खा लिए, पानी पी लिए, तो वो जूठा माना जाता है। तो न्यू ड्रेस, न्यू साड़ी वगैरह पहना जाता है, चुन्नी लिया जाता है। और ये अभी मैं जो कर रही हूँ, बट वृक्ष का जो पत्ता होता है उसको अपने बालों में लगाना होता है। 2 पत्ता पहले तोड़ लिया जाता है, एक अपने बालों में लगाया जाता है और एक कथा सुनने टाइम उसको मतलब कि तोड़ तोड़ करके 5 बार आगे और 5 बार पीछे फेंका जाता है। और फेंकने टाइम बोला जाता है वर लिया मर दिया, मतलब जो वट सावित्री का कथा है वो आप लोग अगर सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब सतवान और सावित्री का ये कथा होता है। तो सतवान अल्पायु होते हैं, मतलब वो तुरंत ही उनका मृत्यु हो जाती है। तो उनको ज़िंदा करने के लिए ये वट का पेड़, इसको वर बोला जाता है। और ये लीजिए, और वो जो मृत्यु हो गया रहता है वो पति को मांगती है कि मर दिया, मतलब जो नहीं है वो उसको देने के लिए बोलते हैं। तो वही प्रथा चली आ रही है उसी तरह से जैसे सत्यवान और सावित्री ने, मतलब सावित्री ने अपने पति का ये किया था, उसी तरह से चलता आ रहा है। और इस प्रथा को ही लोग चलाते आ रहे हैं बिना कोई सवाल जवाब किए।
कि ये क्या कथा है और ये क्या बोला जाता है। कुछ नहीं, लोग सीधा अपना पूजा करते हैं। बस मान लिया गया है कि ये पूजा करने से पति की लंबी आयु होता है, और बस ये पूजा चलता आ रहा है। और सब लोग बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही मन से, बहुत ही प्रेम से ये पूजा करते हैं। तो हमारा वैसे छठा साल है ये पूजा। शादी के बाद ये छठवां है, 6 बार हो गया। और मेरी शादी का बस 5 ही साल हुआ है। तो आप लोग सोचोगे ना कि 5 साल शादी का हुआ है तो ये 6 साल कैसे हो गया। मतलब शादी से पहले तो मैं कहीं नहीं कर ली, तो ऐसा नहीं है, शादी से पहले नहीं की। लेकिन शादी जैसे कि मेरा 2018 में मार्च में हुआ था, और ये हमेशा से अप्रैल के लास्ट या मई के स्टार्ट या मई के लास्ट या जून के स्टार्ट में होता है। अब हिंदी का और इंग्लिश का अलग अलग महीना होता है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है। बाबू रो रहा है क्योंकि मैंने वो जो मांग टीका पूरा वो जो किया हुआ है, क्या बोलते हैं, लाल लाल पूरा सिंदूर की हूँ और ये सब कपड़े पहनी हूँ। तो बाबू फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा देख रहा है इतना ज़्यादा तामझाम में। वो सिंपल ही में मुझे ज़्यादा अच्छा से पसंद करता है। ये सब कपड़ा, मेरा कपड़ा खोल रहा था, मैं साड़ी खींच रहा था, कान का जो मैं पहनी थी वो खींच रहा था, गले में जो पहनी थी वो खींच रहा था, क्योंकि एक मंगलसूत्र तक नहीं पहनने देता ये। तो बस रो रहा था, रो रहा था, ना रो रहा था ना खेल रहा था, बस ऐसे ही चिड़चिड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से फ़ोटो वीडियो लेने का भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो वही है। यहाँ पे मैंने ये इमोजी लगा दी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों लगा दी। तो यहाँ मेरा भाई बैठा हुआ है और वो छोटा पैंट पहना हुआ है, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब हाफ पैंट, तो इसलिए ऐसे कर दी। उस टाइम ध्यान नहीं था, वहीं पे ट्राइपॉड लगा हुआ था और सब कुछ हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड, पता नहीं, इतना ध्यान नहीं गया। तो रिकॉर्ड हो गया। अब मैं दूसरा रिकॉर्ड तो ला नहीं सकती हूँ, इसलिए वही रहने दी। तो बस हाँ, ये पूजा यही है। सबसे पहले गौर पूजा जाता है, उसके बाद मतलब कि बारी बारी से सब कुछ करो। जल देना होता है, जल चढ़ाते हैं तो आम को लेकर के जल चढ़ाते हैं, फिर धागा बांधते हैं 5 बार घूम घूम करके, और उसके बाद पंखा होंकते हैं, इसके बाद गले मिलते हैं। ये पति मान करके इनका पूजा किया जाता है। उसके बाद पति का भी किया जाता है उसी तरह से। तो यहाँ पे मैं कथा सुन रही हूँ, और कथा मैं फ़ोन से सुन रही हूँ। मोबाइल में भी कथा है, अवेलेबल है, आप लोग भी सर्च करोगे तो दिख जाएगा, वट सावित्री व्रत कथा। तो वैसे तो गांव में करते हैं तो किताब से बोला जाता है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो बस उसके बाद पूजा हो गया। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं की, सो गई थी और सो कर के उठी, तो ये थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ। चाय पिया और उसके बाद शाम में खीर खा रही हूँ। थोड़ा सा प्रसाद है, आम वगैरह जो, उसमें से प्रसाद लेकर। हे गाइस, तो अभी मैं मिल रही हूँ सामने से। सुबह 6:30 बजे उठी हूँ और अभी 6:30 हो रहा है। अभी मैं वीडियो एंड करूँगी, और वीडियो स्टार्ट भी नहीं किया था मैंने। कब स्टार्ट हुआ, क्या क्लिक है मेरे मोबाइल में, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आज मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। इंस्टाग्राम पे भी मैं कोशिश की रील्स बनाने का, तो वहाँ तो ऑन ही नहीं हो रहा है। मतलब इंस्टाग्राम ऐसे खुलता है फिर बंद हो जाता है। और यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब मॉर्निंग में उठी हूँ एकदम, जैसे मेड आती है और काम में लग जाती है, वैसे मैं एकदम उठी हूँ। और बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, झाड़ू पोंछा पूरा घर में एकदम अच्छे से ये करके मेरा सर दर्द हो गया है, क्योंकि आदत नहीं इतना सुबह उठ के ये सब करने का। मतलब एकदम सुबह उठो और इतना सारा काम, दोनों बालकनी धोना, ये वो एकदम करके। उसके बाद हम लोगों में जैसे वट सावित्री पूजा है ना, तो जहाँ पूजा करते हैं वहाँ अहिपन देते हैं, समझ लो रंगोली, लेकिन पिठार का, पिठार बोलते हैं। चावल को फुला करके रखते हैं और उसको पीसते हैं, उसी से मतलब घोल से बनाते हैं। तो अहिपन कर दिया ताकि सूख जाए। उसके बाद मैं सोची कि तुरंत नहा लूँगी, लेकिन बाबू उठ गया, और बच्चे के घर में आप सोचोगे 1 बजे तो वो चीज़ होगा, 5 बजे ऐसा हो जाता है। तो बाबू उठ गया, उसके बाद कैसे 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 टाइम बीतता चला गया। 8:30, 9:30, 10:30 वो पता नहीं चला, लेकिन मैं फाइनली 10:30 में पूरा रेडी हुई हूँ। जैसे नहा करके आई और कुर्ती डाली थी, फिर पैर में महावर लगाना होता है ये सब की वजह से, और फल वगैरह काटना था नहा करके। तो सोचा कि ये साड़ी पहन के ये सब मेरे से काम जल्दी जल्दी नहीं बनता है, तो जल्दी जल्दी करने के लिए मैं कुर्ती पहनी और सारा तैयारी की। उसके बाद साड़ी पहनी, और साड़ी में सीधा पल्लू आज लेना रहता है, तो सीधा पल्लू लेने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बाएं हाथ से ये लगाना होता है, पिन करना होता है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब आधा घंटा समझो साड़ी पहनने में लग गया, क्योंकि बार बार मैं ये पिन कर रही थी ना, तो ये एक चीज़ जो है वो बाहर निकल जा रहा था ऐसे, तो वो एकदम बेकार, अच्छा नहीं लगते रहता अगर ऐसे लग जाए पिन, कि ये ऐसे हो और ये निकल, तो बार बार ये निकल ही जा रहा था। जबकि साड़ी बहुत ही सिंपल है, बहुत मतलब ये है
क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत पतला है, लेकिन फिर भी ऐसा हो जा रहा था। मैं अपना कपड़ा भी अच्छे से नहीं देखी और वीडियो स्टार्ट कर दी। और उसके बाद ये सब हुआ, 10:30 से पूजा स्टार्ट की और ऐसे कर कर के 12:30 के करीब हो गया सारा कुछ करके। पूजा करना पहली बार मैं अकेले सब कुछ की हूँ, अकेले पूजा, मतलब किसके बाद क्या होता है 5 साल से करते आ रही हूँ, लेकिन साल भर में भूल जाते हैं, 1 साल बाद ही पूजा होता है, थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। और फिर सारा कुछ हुआ, थोड़ा बहुत वीडियो फ़ोटो भी ली, लेकिन अच्छा से वीडियो फ़ोटो नहीं बनता है लेने में। पूजा खुद बैठो करो और यहाँ से बार बार उठना नहीं होता है, बार बार फ़ोन पे ध्यान नहीं देना होता है, जिसकी वजह से अच्छा से वीडियो फ़ोटो भी नहीं ले आया। उसके बाद इतना ज़्यादा धूप आ गया था बालकनी में, सो वो जो ग्रीन वाला पर्दा है वो लगाना पड़ा, और उसके बाद वीडियो फ़ोटो एकदम अच्छा नहीं, ग्रीनिश टाइप का फ़ोटो वीडियो आया है। ये देखिए क्या किया है, महावर लगाई थी मैं सुबह में, तो ये अभी पूरा मुंह में खा लिया है, बजरंगबली बन गया है। तो ये सब हुआ। उसके बाद पूजा ख़त्म हुआ। पूजा उस रखने के बाद हस्बैंड का जो भी प्रसाद खिलाना होता है, और दियन बोलते हैं जो पंखा को, ये मतलब पूरा चीज़ करने के बाद आई हूँ। तो फिर शरबत पी, और शरबत जो नींबू वाला पानी होता है वो पी, और उसके बाद से कुछ भी नहीं खाई, ना चाय पी। और चाय नहीं पीने की वजह से मेरा सर दुख रहा था, मतलब कि मेरा हो जाता है, चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा सर दुखने लगता है। बार बार बाबू चला जा रहा है। तो ये सब हुआ। और उसके बाद मैं क्या बोल रही थी, हाँ, उसके बाद मैं बाबू बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, पता नहीं क्यों आज चिड़चिड़ा हो रहा था। एक बार तो ये पॉटी कर लिया था और हम लोगों को पता नहीं चल रहा था अच्छे से। मैं इसका कपड़ा वगैरह सब कुछ पहना दी थी और पता ही नहीं चल रहा था। ऊपर से चेक की तो पता नहीं चल रहा था कि पॉटी क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ था तो थोड़ा लेट हो गया, तो इसकी वजह से रो रहा था। और पता नहीं क्यों बहुत चिड़चिड़ कर रहा है। और उसका कारण ये है कि मैं ये सब करके और इतना ताम झाम करके थी ना, तो इसको डर लग रहा है या पता नहीं अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से ये रो रहा था। फिर ऐसे होते होते हम दोनों सो गए, मतलब इसको सुलाने के चक्कर में, 1 मिनट, इसको सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गई। फिर सो करके उठी हूँ तो चाय पी, और उसके बाद खीर बनाई हूँ हम लोगों में, मतलब खीर खाया जाता है, कुछ भी मीठा खा सकते हैं, खीर खाओ और दही चूड़ा खाओ, कुछ भी खा सकते हैं। तो खीर बनाई, और खीर और आम और केला मिठाई यही सब करके खाना भी खाई हूँ। खाना खाने के बाद अभी पूरा फ्रेश हो गई हूँ, मतलब नहीं लग रहा है कि फास्टिंग की हूँ कुछ भी। और अभी से मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। आज सोच रही थी वीडियो नहीं डालने का, लेकिन देखती हूँ मन करेगा तो डाल भी दूँगी, अभी से भी करके 8 बजे तक डाल दूँगी। तो ये है आज का पूरा दिन का अपडेट, क्योंकि मैं सामने से मिली नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि क्या वीडियो है क्या नहीं है, तो कुछ नहीं तो ये वीडियो तो चला ही जाएगा, इसलिए मैं सारा कहानी, राम कहानी सुनाई हूँ। तो चलिए अभी मैं वीडियो एंड करती हूँ। अभी से कुछ भी नहीं करना है। अभी पता चला है कि हमारे गांव में एक बच्ची हुई है, जो जन्माशौच होता है वो हो गया, तो सांस भी नहीं दिखा सकती। तो अभी से कुछ भी नहीं करना है, खाना भी हो गया है, वट सावित्री व्रत हो गया, पूजा भी ख़त्म हो गया और आज का दिन भी ख़त्म हो गया है। तो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और जो भी मुझे याद था सब कुछ सुना दिया। अच्छा हाँ, ये साड़ी कैसा लग रहा है, अच्छे से तो मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। और ये जो पिंक कलर का ये मैंने पहना, ये मैं ऑनलाइन मंगवाई थी, लेकिन ये छोटा निकला, थोड़ा बड़ा रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो खैर काम आ जाएगा, बेटी को भी मैं कभी पहना सकती हूँ। तो चलिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं जिस टाइम रेडी हुई हूँ उस टाइम इस तरह से वीडियो नहीं ली, ताकि फ्रेश क्योंकि आई शेडो वगैरह सब कुछ की थी, तो उस टाइम थोड़ा अच्छा लग रहा था, फ्रेश लग रहा था। और अभी 6:30 शाम हो गया है, तो पूरा सो वो कर उठने के बाद कैसा लगता है वैसा हो गया है। खैर जो भी हो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आज का ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय कर दो कृष्णा, बाय कर दो बाबू, बाय कर दो बाबू, ये नहीं करेगा, बाय बाय।